ये लव जिहाद की कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार बार आपको सुनाया जाता है अलग अलग एंगल्स से। पॉलिटिशियंस अपने भाषणों में ये कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिलते हैं लव जिहाद की बात करते हुए। गोदी मीडिया खबरों में लव जिहाद की बात करता है। इतनी बारी रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, ये लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है बल्कि औरतों के भी खिलाफ जाता है ये कॉन्सेप्ट। है वो लड़का अपना नाम साहिल बताता है, उसने पूरा नाम साहिल नहीं बताया था, तो साहिल मुस्लिम है और यहाँ का है वो लड़का, क्या नाम, कॉलोनी का ही है, यहाँ पिलातपुर का ही है। वो सौंफ के दिखाता था, वो में रुद्राक्ष की माला भी डालता था। वो सौंफ दिखाता कि मैं हिंदू हूँ, पर वो हिंदू नहीं है। वो मुस्लिम है। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। लव जिहाद कुछ नहीं होता है। लव जिहाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जी हाँ, कौन कह रहा है ये? सस्ती शेरवानी आरफा। और ध्रुव राठी क्या बोलता है? वो कहता है कि ये जो केरला स्टोरी है ये सब एग्जैजरेशन है और जो विक्टिम्स जिनको बताया गया है वो कोई इनोसेंट नहीं है। वो इसमें जो है वो पूरी तरह से समझ बूझ के और उसके बाद ही उन्होंने सब काम किया है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तीसरा और बताऊँ आपको, एक हमारे हज़रत सैयद नोमानी जी हैं, देवबंद वाले, उन्होंने एक और नई थ्योरी डाली है। उनका ये लव जिहाद कुछ नहीं होता है, असलियत में भगवा लव ट्रैप होता है। और उस भगवा लव ट्रैप के बारे में उन्होंने कहा कि भाई हमारी 8 लाख लड़कियां जो हैं, मुसलमान लड़कियां, वो हिंदू बनाई जा चुकी हैं। मतलब लव जिहाद को डिनाई करने के लिए कोई सा भी झूठ चलेगा, किसी भी प्रकार की बकवास चलेगी, बस झूठ किसी तरह से छुपा रहना चाहिए और एजेंडा चलते रहना चाहिए। अब आपको ये मैं बताऊं, जो मेरे पास जो आंकड़े हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम किया था, लव जिहाद क्या होता है। सबसे पहली बात तो कुरान के हिसाब से अल बकरा 216 पढ़ लें, 2.216, जो कहती है कि जिहाद मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है, यानी इट इज़ ऑब्लिगेटरी। और ये मदीना वाली सूरा है, ये कोई मक्का वाली सूरा नहीं है जो एब्रोगेट हो जाएगी, जो ये मान लिया जाएगा कि अब ये एप्लीकेबल नहीं है। ये मदीना वाली है, बिल्कुल लड़ाई वाली, ये कहा गया। और इसी में आगे 2.221 उसमें ये कहा गया कि कोई भी मुसलमान किसी गैर मुसलमान से शादी नहीं कर सकता है। उसका मतलब ये हुआ कि उसको उसे कन्वर्ट करना है। तो जिहाद भी करना है, कन्वर्ट भी करना है, इसी का नाम लव जिहाद है। और क्या है? ये है आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसको अगर आप डिनाई कर सकते हैं तो डिनाई करके बता दीजिए। मिस्टर नोमानी और सस्ती शेरवानी और धूर्त राठी, ये तीनों के तीनों जो है वो मिल के ये प्रयास कर लें, ये बता दें कि भाई जो किताब में लिखा है वो गलत है। क्योंकि जो भी कहेगा कि किताब में लिखा गलत है वो तो फिर गुस्ताख हो जाएगा। फिर गुस्ताखी की सज़ा आपको पता है क्या होता है। अब आप ये देखें कि अभी अभी साक्षी का मर्डर साहिल ने किस तरह से किया, किस तरह से उसने अपनी पहचान छुपाई। और जैसा कि अभी तथ्य पूरे सामने नहीं आए हैं, लेकिन यही पता चलेगा कि जब उसकी असली पहचान साक्षी को पता चली होगी तब उसने उससे दूर जाने का फ़ैसला किया होगा और उसका बदला उसने इस तरह से, इस नृशंसता से हत्या करके लिया। अब ये कोई अकेली घटना तो है नहीं, हमने तो डॉक्यूमेंट कर रखे हैं सारे। जो आपको पता है रल्स जिहाद जिसका नाम है, रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस वाली जो स्थिति है, वो हमने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट कर रखी है। आपके सामने हम कई बार पेश भी कर चुके हैं। और उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 2014 से लेकर आज तक, जी हाँ, हमारे पास आंकड़े हैं लगभग 590 हिंदुओं की हत्या मुसलमानों ने की है। और उसमें से
240 जो हत्याएं हैं वो लव जिहाद की हैं, और इस 240 में लगभग 230 जो हैं वो लड़कियों की हैं। जी हाँ, 10 पुरुष भी हैं इसमें। रिवर्स लव जिहाद का शिकार है, जिसमें लड़कियों ने उनको फंसाया है, मुसलमान लड़कियों ने। अब ये जो भगवा लव ट्रैप वाले जो बात कर रहे हैं, वो भगवा लव ट्रैप वाले ज़रा हमें बताएं कि किसने आज तक एक भी कोई ये बता दें केस। इनके पास तो वही आते हैं ले दे के, वो आपके पहलू और अखलाक और तबरेज़, वो सारे के सारे जो चोर उचक्के लुच्चे जो चोरी करते हुए पकड़े गए और उनको भीड़ ने पीट पीट कर जो सज़ा दी, जो कि आप जानते हैं कि भारत में कहीं भी कोई चोर मिलेगा, कहीं भी कोई कैटल थीफ मिलेगा, गायों को तस्कर मिलेगा, तो जनता तो उसका स्वागत करती ही करती है। स्वागत तो बहुतों का करती है, अतीक तक का किया। अतीक के मरने पर यही सब आंसू बहा रहे थे। हमारी सस्ती शेरवानी आरफा जो है वो ये बोल रही थी कि साहब ये तो ओबीसी था, गद्दी था। अरे तो गद्दी था तो क्या इसको गद्दी में बैठाल के इसको सवारी करवाएं घोड़े की? उसके ऊपर तो जीन कसनी थी, बाबा ने कस दी। और ये जो लव जिहादी जो हैं ये कहाँ से पनप रहे हैं? ये सारे के सारे जिनको कौन अकल दे रहा है, वो जो स्रोत है, वो जो जड़ है, अब हमें उस जड़ को ट्रीटमेंट देना है। और वो जड़ आज के युग में, इंटरनेट के युग में, अब हम सबको पता चल गई है। ये जो छुपा कर रखा जाता था, कहा जाता था, ये बताया गया है भाई, ये आपकी बड़ी किताब में लिखा हुआ है कि आप किसी गैर मुसलमान को काबे के पास मत आने दो, ये नजस होते हैं। नजस मतलब बहुत गंदगी, नजस होते हैं, ये जो है वो कुरान जो है इनको मत पढ़ने दो। ये सब इसीलिए किया गया था कि उनको पता था कि अगर मान लीजिए किसी ने कुरान पढ़ ली और समझ ली, तो इसके बाद जो है किसी दूसरे को फिर कुरान पर कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी किताब है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि वो मुकम्मल जो है 1925 में ही हुई है, जब उसका जो फाइनल वर्शन जो है वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरा ने जब शाया कर दिया है, उसके बाद ही कहा गया कि भाई ये फाइनल वर्शन है। उसके पहले कितने वर्शन हैं उसके कुछ किसी को पता नहीं। अलग अलग जगहों पे अभी भी अलग अलग वर्शन पढ़े हैं। हमारे तारिक फ़तेह साहब जो हैं वो चले गए, उन्होंने खुद ने कलेक्शन कर रखा है दुनिया भर के कुरानों का, और उनका जो अगला प्रोजेक्ट था वो ये था कि वो कुरान को सिलसिलेवार यानी क्रोनोलॉजी में उसको वो लाते। और बाकी अगर देखना है तो रॉबर्ट स्पेंसर की जो द क्रिटिकल कुरान है वो लोग पढ़ के देख सकते हैं। तो अब यह समझ लें कि यह पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है भारत में, वो यह चल रहा है कि किस प्रकार से इसको एक वूम जिहाद का एक कार्यक्रम बनाओ। बच्चियों को जिस प्रकार से पाकिस्तान में, अब देखिए मुश्किल से 1% भी नहीं है हिंदू, लेकिन उसके बाद भी हिंदू बच्चियां वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं। वो कम से कम 3000 से लेकर 10,000 तक का आंकड़ा बताया जाता है। इतनी बच्चियां हर साल वहाँ पर फिर भी अगवा करके और मुसलमान बनाई जाती हैं। जी हाँ, क्यों बनाई जाती हैं? जिससे कि हिंदू जो हैं उनको और लड़कियां ना मिले, वो अविवाहित रह जाएं, उनकी जनसंख्या कम होते होते उनको वो शून्य पर लाना चाहते हैं। एक भी गैर मुसलमान बर्दाश्त नहीं है यहाँ पर इस दुनिया में मुसलमानों को। ये अलग बात है कि आपस में एक दूसरे भी बर्दाश्त नहीं है, जो कि पाकिस्तान का हाल उन्होंने कर रखा है, और जो अफ़गानिस्तान का हाल है, जो सीरिया का हाल है, और जितने भी इस तरह के जो है देश, उनका सबका जो हाल है वो तो जो है सो है। लेकिन गैर मुसलमान एक भी बर्दाश्त नहीं है। बाकी को दूसरे को, जो मुसलमान है उसको गैर मुसलमान बनाना जो है वो ठीक है। लव जिहाद एक सच्चाई है, लव जिहाद एक वास्तविकता है।
ये जितने भी तथाकथित मुस्लिम इंटेलेक्चुअल बैठ के इसको कवर फायर दे रहे हैं, उनको मेरी चुनौती है कि जो हमारे आंकड़े हैं जिसमें हिंदू लड़कियों को फंसाकर, झूठ बोलकर, आइडेंटिटी छुपाकर, कलावा पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर, अपना नाम बदलकर, उनको ट्रैप कर कर, उनको रिलेशनशिप में लाकर और उसके बाद उनको कन्वर्ट करने का दबाव डालकर और उसके बाद कन्वर्ट करने से मना करने पर, या फिर कन्वर्ट करने के बाद भी उनको जो प्रताड़ना दी जाती है और उनको जान से मारा जाता है, यह एक ऐसी डॉक्यूमेंटेड सच्चाई है जिसको झुठला नहीं सकते। इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपने जो रल्स के आंकड़े हैं उनका लिंक देंगे और आप वहाँ पर जाके जो लव जिहाद की कैटेगरी में है उसमें जाके देख लीजिएगा और एक एक रेफरेंस आपको समाचार पत्रों से वहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए दूर तराठी, नोमानी, सस्ती शेरवानी, ये सब के सब जो है ये होश में आओ, ये झूठ फैलाना बंद करो। अब तुम्हारा झूठ का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हारे जो पुराने जो धंधे थे, जिस प्रकार से तुम डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस ये सब फैला सकते थे, अब आज के युग में ये संभव नहीं है। हम सभी राष्ट्र को प्रेम रखने वाले, सनातन धर्म से प्रेम रखने वाले, हम सब पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं। सब तुम्हारे षड्यंत्र सब समझते हैं, सब तुम्हारे जो ये बनाते हो जो उल्टे सीधे कारनामे ये सब समझते हैं और अब कोई तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाला है। सब लोग सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।